जय सिया राम। तो अब तक हमने अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह संतों की टोली धन्ना जी के पास आई और खूब प्रेम से कथा कीर्तन करी। और ठाकुर जी को तो आज धन्ना जी के हाथ की बनी रसोई पानी थी, संतों के ठाकुर जी को। और उधर धन्ना जी के पिताश्री तो लट लेके तैयार कि अब तो संत सेवा तब होगी जब धन्ना जी कुछ आमदनी बढ़ाएंगे। और धन्ना जी का भाव कि संत सेवा सर्वोपरि, जैसे भी हो संतों की सेवा करनी है। क्योंकि जैसे मलुकदास जी भी कहते हैं, भूखे टूका प्यासे पानी, यह भक्ति रघुपति मन मानी। कि सबसे बड़ी ठाकुर जी की, राम जी की भक्ति तो तभी है जब हम किसी भूखे को अन्न दे पाए, प्यासे को पानी पिला पाए। इससे तो अधिक प्रसन्न राम जी हो ही नहीं सकते किसी चीज से। तो अब धन्ना जी की तो यही थी कि भैया सबको भोजन करवाओ प्रेम से। लेकिन कैसे करवाएं आज भोजन संतों को? पिताजी से मदद मांग नहीं सकते, पल्ले कुछ पैसे नहीं, अन्न जन का कोई साधन नहीं, क्या किया जाए? पास में केवल एक बोरा भरकर बीज, जो कि उन्हें खेतों में रोपने जाना था, फसल उगानी थी। तो अब धन्ना जी ने सोचा कि क्या किया जाए, कैसे इंतजाम किया जाए। तो उनके मन में विचार आया कि कोई बात नहीं, संत सर्वोपरि है, ये बीज का बोरा है ना, इसी को बेच के आज तो बढ़िया रसोई बनाई जाए। तो गए बाजार और वो बीज बेचकर सारा साजो सामान लिया है। बूरा, गुड़, दाल बाटी, चूरमे का सामान लेकर आए आज तो वे। हमेशा तो सूखा भोग लगता था, संतों को बाजरे की रोटी पवाई जाती थी, कभी गेहूं की कभी मक्का की। आज तो बीज बेच कर आए थे, खूब धन मिला था। तो अब पहुंचे सामान लेके अपने खेत। संत लोग बड़े प्रसन्न, खूब प्रेम से कथा कीर्तन होने लगा। तब तो धन्ना जी ने कहा कि महाराज अब हम रसोई बनाते हैं आपके लिए। तो संतों ने पूछा कि बहुत बढ़िया बात है, क्या बनाएंगे आज? बाजरे की रोटी? नहीं नहीं महाराज, आज तो ठाकुर जी को तरमाल का भोग लगेगा। आज तो ठाकुर जी भी बढ़िया भोग लगाएंगे और आप लोग भी खूब प्रेम से पाइए। आज तो हम दाल बाटी चूरमे का सामान लाए हैं। तब तो संत भी प्रसन्न, ठाकुर जी भी प्रसन्न। खूब प्रेम से रसोई बनी और दाल बाटी चूरमे का भोग लगाया, खुद भी प्रसाद पाया, सबको प्रवाया। अब तो संतों ने खूब प्रसाद पाया। जितने बचे कुचे धन बचा हुआ था बीजों में से, वे सब संतों को दक्षिणा स्वरूप में दे दिया गया। संत बहुत प्रसन्न, खूब आशीर्वाद दिया कि बच्चा खूब भक्ति बढ़े, तुम में खूब संत सेवा करो, खूब आनंदमय जीवन हो, ठाकुर जी के प्यारे रहो। इससे अधिक तो और क्या ही चाहिए था। तो अब संत तो खूब प्रेम से आशीर्वाद देके जल्दी आगे की ओर। और इधर अब धन्ना जी सोचे कि अब क्या किया जाए। बीज तो पल्ले है नहीं, धन कुछ है नहीं, अब क्या किया जाए? उस वक्त तो धन्ना जी घर से जल्दी जल्दी में निकल आए थे। आसपास के जो पड़ोसी थे उनके भी खेत वहीं थे, वे लोग नहीं पहुंचे थे तब तक की तो सब लीलाएं हो चुकी थी। अब तो उनके भी आने का समय हो रहा था। सब गांव वालों को, आस पड़ोस के जितने खेत थे उनके मालिकों का भी आना हो रहा था। अब धन्ना जी सोचे कि यदि मैं खेत नहीं बोऊंगा तो ये सब तो शिकायत कर देंगे पिताश्री से। क्योंकि पिताश्री ने सबको बोल रखा था कि जरा मेरे धन्ना का ध्यान रखना, खेत में आज बीज बोने गया है, परंतु कहीं कथा कीर्तन में ना बैठ जाए, काम कर ले थोड़ा। तो बस अब इन्हें पता था कि हमारे आस पड़ोस वाले लोग भी कैसे हैं, शिकायत कर देंगे पिताश्री को कि इन्होंने तो कुछ नहीं किया। तो क्या किया जाए? बीज हो तो रोपे ना, क्या बोए खेत में? तब इन्हें एक आइडिया आया। इन्होंने वहीं पे रेता पड़ा था, पूरे लोगों के आने से पहले चुपके से बोरे में वो रेता ही भर लिया, जिससे दूर से तो ऐसे ही दिख रहा था कि बीज का बोरा भरा हुआ है। क्योंकि सब अपने अपने खेत में काम करेंगे, दूर से ही दृष्टि रखते धन्ना जी पर। तो इन्होंने बोरे में वही रेता भर लिया और बस बढ़िया से पूरी मेहनत से खेत जोतने लगे। बीजों की जगह वही रेत डालने लगे, जैसे कि बो रहे हो। बीज ना बोकर रेत बो दिया इन्होंने पूरे खेत में। और अब तो दूर से तो सबको यही दिख रहा था
कि धन्ना जी ने बीज बोए हैं। उन्हें क्या पता कि बीज नहीं है, रेता है। अब धन्ना जी तो खूब प्रेम से हल चलाएं और पूरा खेत जोतते जाएं, और बीजों की जगह वही रेता बो दिया उन्होंने पूरे खेत में। अब तो आए बड़े आनंद से अपने घर पर। अब तो इन्हें पता ही है, ना तो हमने बीज बोए हैं तो रखवाली किसकी करनी। खूब तान दुपट्टा सोए ये तो अपनी खाट बिछाकर, खूब आनंद में कि चलो भाई, ना तो बीज थे ना बोए तो रखवाली भी क्या करनी, बढ़िया से सो अपना राम राम करो। पिताश्री पूछेंगे कि क्या हो गया, तुम्हारी फसल क्यों नहीं होगी, तो कह दूंगा बीज ही खराब थे, मैं क्या करूं, या तो खेत में नमी रह गई होगी इसलिए अंकुरण नहीं हुआ। कुछ भी बहाना बना दूंगा, तब की तब देखी जाएगी। अभी तो अपना श्री सीता राम नाम जपो, तान दुपट्टा सो। और वे तो अपनी खाट बिछाई और सो गए। थोड़ी देर बाद ही लोग आए इनके घर पर और तो बड़ी बड़ी प्रशंसा करने लगे कि अरे धन्ना जी कहाँ से बीज लाए हैं, ऐसे आपके तो खेत लहला रहे हैं, ऐसे कौन से बीज ले आए जो इतनी जल्दी अंकुरण हो गया। अब तो इन्होंने सोचा कि ये माजरा क्या है। आए हुए तो कुछ ही घंटे हुए हैं और लग रहा है इन्हें पता चल गया कि मैंने बीज नहीं बोए, सब मुझ पे व्यंग करने आए हैं। आज तो पिताजी से लठ पड़वा के छोड़ेंगे मुझे। तो इन्होंने कुछ नहीं कहा, उत्तर नहीं दिया और चल दिए अपने पूजा घर में। वे लोग भी ज्यादा कुछ नहीं बोले, वापस आ गए। एक दो दिन बाद फिर कुछ लोग घर पे आए और फिर इनके पिता से पूछने लगे, इनसे पूछने लगे, धन्ना जी तो खेत पे जाते ही नहीं थे, उन्हें पता है जब कुछ बोया ही नहीं तो खेत पे जाके क्या करूंगा मैं, तो वो तो अपना कथा कीर्तन में रहते। अब कुछ लोग घर पर आए, उन्होंने बोला वापस से कि आप बता दीजिए ना कहाँ से इतने बढ़िया बीज लाए, आपकी तो खेत लहला रहे हैं, फसल निकल आई अभी से, ऐसे कौन से बीज ले आए हैं इतने उत्तम कोटि के, हमें भी बताएं कहाँ से लाए। तो धन्ना जी परेशान कि लग रहा है पूरे गांव वालों को पता लग गया कि मैंने बीज नहीं बोए, तभी सब व्यंग करने आ रहे हैं, ये तो मेरे को बहुत डांट खिलवाएंगे अब। परंतु अब जब लोग आते तो उसमें तो बहुत सभ्य लोग भी थे जो ज्यादा बात भी नहीं करते थे। तो धन्ना जी सोचे ये तो ऐसे लगते नहीं जो किसी का मजाक उड़ाए, व्यंग करे, तो माजरा क्या है, पूरा का पूरा गांव तो नहीं आएगा कम से कम मुझ पे व्यंग करने, कुछ लोग ही कर सकते हैं, तो ये हो क्या रहा है, कहीं ठाकुर जी ने तो कोई लीला नहीं कर दी। लेकिन क्या करे अब, कैसे पता चले, खेत पे ही जाके देखूं क्या कि माजरा क्या है। नहीं खेत पे जाऊंगा, पिता को पता लग गया तो खूब डांट पड़ेगी, नहीं देता हूँ, वो तो अपना निश्चिंत। परंतु ये तो चर्चा ही ना रुके, आए दिन कोई ना कोई आता रहता है यही प्रश्न पूछता। एक तो इनके पास आए और बोला, अरे धन्ना जी आप तो दीक्षा लेने गए थे ना रामानंदाचार्य जी के पास, सिद्ध गुरु के चेला हैं, उन्हीं से तो कोई मंत्र नहीं लिया है, जादू तो नहीं सीख के आए हो कुछ कि इतने कम समय पे ही आपकी फसल हो गए, खेत लहरा रहे हैं आपके तो बढ़िया से। अब तो जब इतनी बात हुई तब इन्हें लगा कि नहीं, जरूर ठाकुर जी की कुछ लीला हुई है, हमें खेत पे जाना चाहिए। तो अब तो वे गए भागे वे खेतों पर, तो देखा पूरे खेत भरे हुए हैं, सुंदर लहरा रही है फसल, खूब ही सुंदर फसल हो रही है। और तो बस ये तो देखकर चौंक गए कि ये क्या लीला की है ठाकुर जी ने, बिना बीज बोए ही खेत उगाए हैं हमारे, बिना बीज के फसल हो गई। अब तो खूब आनंद में, खूब ठाकुर जी की प्रशंसा की, खूब आनंद में रहे और अपने घर आके निश्चिंत होकर सोए। कहा कि अब तो हमें क्या ही चिंता, खेत जिसने बोए हैं, जिसके बीज है वो चिंता करे, हमें क्या, हम तो बढ़िया से सोएंगे। लोग आकर इन्हें बोलते भी कि अरे तुम्हारी फसल पकने को तैयार है, जाया तो करो खेत पे, सारी फसल खराब हो जाएगी। पकती हुई फसल की तो बहुत रखवाली करनी पड़ती है, कल को टिड्डे ना लग जाए, चिड़िया ना खा जाए, खरगोश हिरन ना आ जाए रात को, तो थोड़ा ध्यान तो रखा करो अपनी फसल का, अग्नि ना लग जाए कल को। परंतु इन्हें कोई चिंता ही नहीं,
ये तो अपना मधमस्त होके सोते, खूब सीताराम कीर्तन करते, जब इनका मन आता तब सोते, केवल अपनी ठाकुर सेवा करते। इनका मतलब यही था कि अब जिसने फसल उगाई है ध्यान भी वही रखे, हमें क्या लेना देना। परंतु अब ठाकुर जी को चिंता हुई कि अरे मेरे भक्त की फसल न खराब हो जाए, इतना गेहूं उगा है उस पे सब नष्ट ना हो जाए। ये तो बिल्कुल ही आलसी हो गया है, जाता ही नहीं खेत पे, पूरे दिन कीर्तन करता रहता है, भजन करता रहता है। तो अब मैं क्या करूं? धन्ना जी को कोई चिंता नहीं, ठाकुर जी हमारे परेशान कि इसकी फसल को कुछ ना हो जाए। और धन्ना जी निश्चिंत कि संत सेवा की कृपा है जो यह बढ़िया फसल हुई है। तो अब हमें कोई लेना देना नहीं, हम तो खूब प्रेम से भजन करेंगे। और ठाकुर जी तो बहुत परेशान कि मैं कैसे क्या करूं, इसकी फसल तो मुझे ही बचानी पड़ेगी, ये तो बिल्कुल ही आलसी हो गया है। तो अब एक दिन धन्ना जी तो बढ़िया अपना तान दुपट्टा सो रहे थे, तभी ठाकुर जी पधारे एक ग्वारिया के रूप में और आवाज लगाई, अरे भगत जी कोई काम दे दो हमें, भगत जी उठो। तब धन्ना जी की आंखें खुली और देखा कौन आया है, तो एक बड़ा सुंदर सा सावरा सरोना ग्वारिया आया है। तो अब धन्ना जी ने पूछा, हाँ भाई, तो उन्होंने कहा जय जय श्री सीताराम। धन्ना जी ने कहा राम 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 राम, बताएं कैसे याद करा हमें। तब तो धन्ना जी की बातें सुनकर ग्वारिया ने कहा, अरे भगत जी कोई काम दे दीजिए हमें, हमें रोजगार की बहुत जरूरत है। धन्ना जी ने कहा भाई क्या काम जानते हो? उन्होंने कहा काम तो हम सब जानते हैं, बहुत काम किए हैं, ऐसा तो कोई काम ही नहीं जो हमने ना किया हो, परंतु रखवाली में सबसे बढ़िया है, रखवाली बहुत अच्छा करते हैं। धन्ना जी ने कहा भाई हम गरीब किसान, हमारे पे कोई सोने चांदी तो है नहीं जिसकी रखवाली के लिए हमें कोई जन्ना चाहिए हो, तो हम क्या रखवाली करवाएं, हमारे पे तो काम है नहीं। फिर तब तो भगवान ने जो ग्वारिया के स्वरूप में आए थे उन्होंने कहा कोई बात नहीं, घर की ना सही और कुछ तो होगा, किसान हो तो खेत तो होंगे, खेतों की रखवाली पे ही रख लो मुझे। फिर तो धन्ना जी को याद आया, हाँ खेत तो है मेरे और सब लोग मेरे पीछे भी पड़े रहते हैं कि थोड़ा ध्यान रखा करो खेतों का, अब फसल पकने वाली है तो रखवाली होनी चाहिए। अब मेरा तो मन करता नहीं है खेतों में जाने का, मेरे को तो अपने कथा कीर्तन भजन में ही आनंद आता है। तो ठीक है, तुम्हें हम उसके लिए नियुक्त कर सकते हैं, तुम खेतों की रखवाली कर लेना। अब तो वो बहुत प्रसन्न और कहा, हाँ हाँ ये तो मेरी सबसे फेवरेट जॉब है, इसमें तो मुझे बहुत आनंद आता है। तो ठीक है, आप बता दो कौन से खेत हैं आपके। जैसे ही धन्ना जी ने बताया तो उन्होंने कहा, अरे वो तो बहुत ही सुंदर खेत है, क्या बढ़िया फसल लहरा रही है वहाँ तो, ठीक है मैं आपके खेतों की रखवाली करूँगा। तो धन्ना जी ने कहा कि अच्छा तो लोगे क्या आप, क्या तनख्वाह चाहिए आपको? तब तो भगवान ने कहा, जो ग्वारिया स्वरूप में थे उन्होंने कहा कि अच्छा इतने बड़े खेत हैं, तो ऐसा करना आप तो पूरे फसल का 1/3 भाग मुझे दे देना और 2/3 आप रख लेना। अब तो धन्ना जी ने कहा ये बहुत बढ़िया बात है, खेत मेरा, बीज मेरे, मेहनत मेरी, खून पसीना मैंने लगाया, 1/3 तुम्हें दे दूं, ये तो बहुत ज्यादा है, तुम ऐसा क्या करोगे जो तुम्हें 1/3 दे दूं, इतने में काम नहीं होगा। परंतु अब तो भगवान ने कहा, अच्छा देखो खेत तुम्हारा है माना, हल तुमने जोता माना, बीज तुम्हारे हैं ये मत कहना हमारे सामने। अब तो धन्ना जी संकोच में कि अरे इन्हें पता लग गया क्या कि बीज डाले ही नहीं है मैंने, तो बड़े पका गए और कहा अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, सब राम जी का ही है, बीज भी राम जी के, तुम भी राम जी के, मैं भी राम जी का, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है जैसा तुम चाहो, कोई बात नहीं रखवाली कर लेना, 1/3 ले लेना। अब तो ठाकुर जी थे ना, तो उनकी मोहिनी तो पड़नी ही थी, उनके स्वरूप पे ही ऐसे थे ये मोहित कि उन्हें मना नहीं कर पा रहे थे कि कल को मैं मना कर दूं और ये चले ना जाए, इतने प्यारे लग रहे थे वो इन्हें। तो इन्होंने हाँ कर दी। फिर तो उन्होंने बोला कि आप नाम तो बताओ, आपका नाम क्या है? भगवान ने अपना नाम बताया,
सौंजिया, बिल्कुल सेवक वाला नाम। मेरा नाम तो सौंजिया है। अब तो उनसे बातें कर कर के वो तो धन्ना जी को मोहित करते जाएं और धन्ना जी भी उनकी बातें सुनकर मंत्रमुग्ध होते रहे, उनके रूप को देखते मंत्रमुग्ध होते जाएं। वो जो कहे सब स्वीकार करते गए। तब तो धीरे धीरे ठाकुर जी ने कहा कि ठीक है, तो 1/3 भाग तो मेरा रहा, तब मैं रखवाली करूँगा। धन्ना जी ने हाँ कर दी कि कोई बात नहीं, ठीक है। तब ठाकुर जी ने कहा, और गरम गरम रोटी पाऊंगा, खेतों पर ही लेकर आना मेरी रोटी, मैं नहीं आऊंगा यहाँ पाने। तो अब धन्ना जी सोचे कि ये बढ़िया है, एक तो 1/3 भी ले रहा है, ऊपर से भोजन भी मैं लेके जाऊं इनके लिए। परंतु क्या करे, इतने प्यारे को कैसे मना करे। कहा ठीक है, मैं स्वयं लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए गर्मा गर्म रोटी। फिर ठाकुर जी ने कहा, वस्त्र आदि का इंतजाम भी तुम ही करोगे। धन्ना जी ने वो भी हाँ कर दी, चलो ठीक है। तो अब तो खूब प्रेम से सेवा होने लगी। ठाकुर जी उनके खेतों की रखवाली करने लगे। ठाकुर जी कहते, मेरे होते एक गेहूं का बाल भी टेढ़ा नहीं हो सकता, खूब प्रेम से रखवाली करता हूँ मैं। और धन्ना जी भी उनकी बातों में मोहित होते रहते, खूब प्रेम से उनके लिए भोजन ले जाते। अब ठाकुर जी से सहज इतना प्रेम था कि उनका नियम कि पहले ठाकुर जी को पवाना फिर स्वयं पाना, वे नियम भी निपटा रहा, संयोगवश ही निपटा रहा। जैसे बचपन में पहले ठाकुर जी को पवाते थे फिर स्वयं पाते थे, ऐसे ही अभी भी होता। उनकी माता रोटियां बनाती तो कहती कि खा लो, पहले आप पालो फिर ले जाना सौंजिया के लिए। लेकिन कहते नहीं नहीं, हम वहीं पाएंगे। और खेतों पर आते तो पहले सौंजिया ठाकुर जी को पवाते और फिर स्वयं पाते, और खूब प्रेम से ऐसे ही चल रहा था सब। एक दिन की बात है, धन्ना जी के घर पर संतों की जमात आ गई और खूब कथा कीर्तन होने लगा। और संत सेवा में धन्ना जी सौंजिया के लिए भोजन लाना भूल गए, उन्हें देर हो गई। जब तक उन्हें याद आया कि अरे सौंजिया तो भूखा होगा, तुरंत वे रोटियां लेकर भागे, भोजन लेके भागे और खेत पे पहुंचे। परंतु खेत पे पहुंच के देखा तो सौंजिया तो सो गया। ठाकुर जी अब कितना देर वेट करते, उन्हें नींद आ गई और वे सो गए। अब धन्ना जी को तो बहुत बुरा लगा कि बेचारा इतनी मेहनत करता है, रात भर भी जगता है, अब भूखा ही सो गया। वैसे दोष लगता है किसी इतने थके हुए इंसान कोई सो रहा उन्हें जगा दो तो अपराध है, परंतु यदि कोई भूखा सो रहा हो और भोजन के लिए उसे जगाया जाए कि पवा के फिर सो जाए तो अपराध नहीं लगता। तो अब धन्ना जी ने सोचा कि इन्हें एक बार देखा जाए, यदि कच्ची नींद हो थोड़ी जगा दिया जाए और भोजन पवाया जाए। तो अब धन्ना जी गए उनके पास, वे अपना सुंदर पीताम्बर ओढ़ के सो रहे थे। और धन्ना जी ने सोचा कि एक बार चदरी हटा के देखा जाए कि कच्ची नींद है या पक्की, फिर सौंजिया को जगाया जाए और भोजन पवाया जाए। तो अब क्या लीलाएं होती है, धन्ना जी सौंजिया को जगाते हैं या क्या क्या लीलाएं होती है, क्या दर्शन होते हैं, ठाकुर जी गुस्सा होते हैं या प्रेम भाव से भोजन कर लेते हैं, ये सब हम कल श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।